तो गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम की हम पहले भी काफी वीडियो जो बना चुके हैं और हम काफी फाइलम्स के बारे में जो बात कर चुके हैं। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं एकाइनोडर्मेटा और मोलुस्का के बारे में। तो चलिए आज इसके करेक्टर जो होते हैं वो भी स्टडी कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आप किसी एमएससी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो या नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कई क्वेश्चंस पे हम नजर डालेंगे जो नीट में या किसी एंट्रेंस एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो आज हम पढ़ने वाले जर्नल करेक्टर ऑफ एकाइनोडर्मेटा एंड मोलुस्का। तो जर्नल करेक्टर जो हमारा पहला हुआ है बॉडी फॉर्म। अगर आप बॉडी फॉर्म की तरफ देखें तो एकाइनोडर्मेटा जो होता है उसमें एनिमल आता है स्टारफिश। और स्टारफिश की जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, स्टार लाइक होती है। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि एकाइनोडर्मेटास में स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्टार लाइक होती है और सिलेंड्रिकल होती है। मगर मोलुस्का की बात करें तो मोलुस्का में जो होता है स्क्विड्स आ जाता है, ऑक्टोपस आ जाता है। तो उनकी बॉडी जो होती है वो वरियस शेप में होती है, अलग अलग शेप होती है। तो इनका करेक्टर बनता है वरियस शेप। इसी तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि मोलुस्का एक ऐसी फाइलम है जिसके अंदर एनिमल्स में सिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते। मगर इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस होता है। अगर आप नियोफिलियन को देखेंगे तो नियोफिलियन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है और यहाँ से जो है आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आपको याद रखना है। अगर सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री स्टार में कैसी सिमेट्री बनती है, स्टार में जो सिमेट्री बनती है वो कैसी होती है, वो रेडियल होती है। तो एकाइनोडर्मेटा में जो सिमेट्री मिलती है कैसी होती है, रेडियल होती है एंड बाइलेटरल होती है। मगर मोलुस्का की बात करें तो मोलुस्का में जो सिमेट्री बनती है वो कैसी होती है, वो बाइलेटरल होती है। मगर अगर अगला टॉपिक पॉइंट देखते हैं जर्म लेयर। तो जर्म लेयर्स जो है कि स्क्विड्स जो है वो काफी बड़ा होता है, स्टारफिश जो होती है वो भी बड़ी होती है। तो जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कितनी जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, सिंपल सी बात है। जो बड़ा होगा उसके अंदर कितनी जर्म लेयर होगी, 3 जर्म लेयर होगी। और जो 3 जर्म लेयर को कंसिस्ट करता है उसको क्या कहते हैं, हम ट्रिफोब्लास्टिक कहते हैं। तो इनके अंदर करेक्टर कैसा है, जर्म लेयर का ट्रिफोब्लास्टिक। और इसके अंदर भी कैसा करेक्टर है, ट्रिफोब्लास्टिक। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों के अंदर कैसा है, ऑर्गन सिस्टम का। क्योंकि दोनों ही जो होते हैं वो कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम जो होता है अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर जो आप ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे वो कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम का होगा। अगर हेड की बात करते हैं तो एकाइनोडर्मेटा मतलब कि जो हमारी स्टारफिश होती है उनके अंदर हेड जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। मगर मोलुस्का की बात करते हैं तो जैसे ऑक्टोपस है, स्क्विड्स है, आपने देखा होगा तो कि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, हेड प्रेजेंट होता है। तो इसमें हेड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और हेड के साथ सेंस ऑर्गन भी जो होते हैं इसके पास प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर अपेंडिक्स की बात करते हैं तो अपेंडिक्स के तौर पर इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फीट। जैसे कि स्टारफिश के अपने अलग अलग फीट देखे होंगे और उन फीट की शेप होती है ट्यूब लाइक। तो हमने इनको कहा ट्यूब फीट जो होते हैं। मगर इनका जर्नल नेम जो बनता है वो होता है पोडिया। अब पोडिया से भी होते हैं, याद रख सकते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट करेक्टर है मोलुस्का का कि मेंटला और सेल। जो मोलुस्का है उसमें अपेंडिक्स तो प्रेजेंट होते नहीं, मगर उसमें जो होते हैं एक आउटर लेयर बनती है जो कि हार्ड लेयर होती है और इसको हम कहते हैं सेल। ये सेल जो होता है वो खुद ऑर्गेनिज्म के द्वारा वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकाला जाता है उसके जमने से जो है उसके ऊपर बनता है। और उसी के अंदर जो होती है एक लेयर और प्रेजेंट होती है। इस लेयर को हम कहते हैं मेंटला, जो कि इसकी प्रोटेक्शन करने का क्या करती है, काम करती है। इसी तरीके से अगर बॉडी वाल की बात करते हैं तो बॉडी वाल में इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। और अगर आप बात कर रहे हैं मोलुस्का में तो इसमें जो होती है एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है, प्लस में मसल्स लेयर भी जो होते हैं उसके नीचे प्रेजेंट होती है। मगर बॉडी कैविटी जो है, बॉडी कैविटी क्या होती है, इसमें ट्रू होती है, मतलब इसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। ये सिलोमेट एनिमल है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सिलोम, मतलब इसके अंदर क्या बॉडी कैविटी है। और ये क्या होती है, रिड्यूस होती है। ये रिड्यूस इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर एक लेयर बन जाती है जिसे मेंटला कहते हैं, उसके कारण ये क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसी तरीके से अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इसमें क्या होता है, एकाइनोडर्मेटा में कंप्लीट होता है। मगर यहाँ पे आप एक और पॉइंट देखेंगे इसी तरीके से, वो क्या, ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या रहता है, वो इनकम्प्लीट रहता है। और मोलुस्का में अगर बात करते हैं तो मोलुस्का में जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम वो कैसा है, वो कंप्लीट है। और उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है और वो क्वेश्चन है कि जहां से इसका माउथ स्टार्ट होगा उसके बाद इसकी बक्कल कैविटी आ जाएगी। बक्कल कैविटी के अंदर एक रो प्रेजेंट होती है टीथ की, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडुला कहते हैं। तो यहाँ पे एक पार्ट प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी में, रेडुला, मतलब वहां पे लाइन रो ऑफ टीथ जो है वो प्रेजेंट होती है।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी रो ऑफ टीथ, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जो इसमें स्पेसिफिक होता है। इसी तरीके से अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो दोनों एनिमल जो होते हैं पानी में रहते हैं, तो दोनों के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो कैसा होगा, वो गिल्स का होगा। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे काइनोडर्मेटा में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि इसके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता ही नहीं, तो ये किस तरीके से एक्सक्रीशन करता है, तो ये एक्सक्रीशन करता है गिल्स के द्वारा, रेस्पिरेटरी ट्रीज के द्वारा। तो इसके पास जो होता है गिल्स हो या फिर रेस्पिरेटरी ट्रीज हो, तो उसकी सहायता से ये क्या करता है, ये एक्सक्रीशन करता है। मगर अगर मोलस्का की बात करें तो इसके पास किडनी प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए, और ये दो पेयर ऑफ किडनी जो होता है कंसिस्ट करता है। इसी तरीके से अगर नर्वस सिस्टम की बात कर ले तो नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें नर्व रिंग प्रेजेंट है और इसमें जो होता है गैंग्लिया प्रेजेंट है। फर्क ये है कि नर्व रिंग्स जो होती है छोटी छोटी राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, और गैंग्लिया उसके कंपेयर में थोड़ी सी बड़ी जो होती है और डेवलप्ड क्या होती है, ज्यादा नर्व सेल रखने वाली सर्कुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों में एक जो होता है रिप्रोडक्शन, अगर सेक्सुअल की बात करें तो सेपरेट होता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, इसमें भी जो होता है मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग है। मगर एसेक्सुअल की अगर बात करें तो एसेक्सुअल इसमें सेल्फ डिवीजन के कारण हो जाता है, मगर इसमें एसेक्सुअल क्या होता है, लेकिंग होता है, मोलस्का में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता। अगर अब सर्कुलेशन की बात करें जो हमारा लास्ट पॉइंट है, तो सर्कुलेशन इसमें कैसा होता है, काफी रिड्यूस्ड होता है और ओपन टाइप का जो होता है प्रेजेंट होता है। अगर सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है कि इसमें जो है वो मोस्टली ओपन होता है सर्कुलेशन, ठीक है। मगर इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इसके अंदर जो पिगमेंट होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसी तरीके से इसके अंदर हेमोसाइन प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो था इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हो तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से आपके पास 9 क्वेश्चन जो है ऐसे बनते हैं जो एक्सेप्शनल है और जो बार बार जो है रिपीट होते रहते हैं और जिनके आने के चांस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आ गया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।